बैकुंठ धाम के ही जहाँ पे लकड़ियों द्वारा जो है कोविड से जो जिनकी डेथ हो रही है वो वहाँ पर हैं, जहाँ पे बॉडीज पहुँच रही हैं। आज भी कई बॉडीज पहुँची हैं जिनसे लकड़ियों के द्वारा उनका जो है जो क्रियाक्रम संपन्न हो रहा है। और अब देखिए किस तरह से प्लेटफॉर्म यहाँ पर बढ़ाए गए हैं नगर निगम के द्वारा, और लकड़ियों के द्वारा जो है विद्युत सौदागर में तो हो ही रहा है, उसके साथ ही लकड़ियों द्वारा भी जो किया जा रहा है। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पे प्लेटफॉर्म बढ़ाए गए हैं नगर निगम के द्वारा। कुछ लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने जो अभी ये कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंचे थे। ये बताइए, अब तो जो है बॉडीज जो है वो धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही, डेथ रेशियो यहाँ राजधानी लखनऊ में बढ़ता जा रहा है। पर कोविड टेस्ट होने के बाद कोई हॉस्पिटल ही नहीं, मध्यम वर्ग का आदमी है जिसका कोई सोर्स नहीं है, और सीएमओ ऑफिस से फ़ोन आता है 3 दिन बाद कि आपको दवाई दे दे, तो हमने कहा दवाई शुरू कर दी है। तो कहा कि आप वहाँ बोलेंगे क्या, फ़ोन आएगा? तो हमने कहा आप जो बोलो। तो वो कहते कि बोल दीजिएगा कि हम आके दवाई दे दी है आपको घर पे। इस तरह की है वो है, और किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रहा है। जिसका सोर्स है वही कर रहे हैं खाली। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हमने प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर दिया है। तो यही है, उनको ग्राउंड में आके ज़मीनी स्तर पे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। बैकुंठ धाम आए तो उनको पता चलेगा कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है। जब उनके क्षेत्र में ही, लखनऊ में ही, राजधानी में ये हो रहा है, तो गाँव में तो और क्या होगा। जो बड़े कर्मचारी जिसको जो सबको परेशान किए हुए हैं, खाली कागजों में ही विकास दर और ये दिखाना कि हम ये कर रहे हैं, तो उससे सरकार नहीं चल सकती ज़्यादा दिन। इसलिए कोई बॉडी लेकर के आए, कितना टाइम लगा यहाँ पे? ये हमको तो बॉडी घर से आने के लिए नगर निगम में एम्बुलेंस ही नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस आई, तो एम्बुलेंस कहते हैं उसमें आदमी नहीं रहेंगे। हम ही लोग पीपी किट पहन के अपने ही उनको चढ़ाया और फिर यहाँ पे आए हैं लेके सैनिटाइज वाला करने के लिए नगर निगम से। अभी हमारे घर में कोविड पेशेंट है, प्रोटोकॉल के हिसाब से मेरा घर, जिससे कि कोरोना न बढ़े, हमारे घर सैनिटाइज होना चाहिए। लेकिन सैनिटाइज करने के लिए कोई भी अभी तक आया नहीं है। केवल खाना पूर्ति यही काम चल रहा है। एक आदमी आ रहा है, कुछ डाटा लेके जा रहा है, दूसरा आदमी उसी डाटा को फिर दोबारा भर रहा है, तीसरा आदमी आ रहा है, फिर घूम के वही चीज़ पूछ रहा है। और डाटा ही खाली दिखाया जा रहा है, केवल पूरे डाटा दिखा के कि हमने इतना ये किया, इतना वो किया, ये इतना ये किया, ये सब दिखाया जा रहा है। ये सब प्रदेश के लिए 4 मकान में और फैलेगा, उससे और रुकने के बजाय वो बढ़ता जाएगा। सिटी के अंदर हम बता रहे हैं, ये रविंद्र पल्ली की बात है, फैजाबाद रोड पे जो शहर के बीचों बीच है, जो इंदिरा नगर के साथ लगा हुआ है, गोमती नगर के साथ लगा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम बहुत कर रहे हैं, उनके अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। सीएमओ ऑफिस फ़ोन करिए तो वो कहता है नगर निगम में फ़ोन करिए। नगर निगम के गाजीपुर थाने में फ़ोन किया तो एसएचओ कहता हमें कुछ पता नहीं। दिल्ली फ़ोन किया तब सेंट्रल ऑफिस से यहाँ पता चला यहाँ का नंबर। तो इस तरह है, पब्लिक को तो ये मार डालेंगे इस सरकार में। ये अभी तक जो है 36 लोगों को बताया, अभी ऑफिस से पता चला कि 36 लोगों को यहाँ पे कोविड जो डेथ हुई है वो लेके आया गया है यहाँ पे। 36 आए, इसके साथ ये ऐसे करेंगे तो 360 आदमी और मर जाएंगे यहीं पे, इन्हीं के साथ, जिनको सुविधा नहीं, व्यवस्था नहीं। अगर व्यवस्था नहीं सुधारेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं करेंगे, बहुत देर वो कर रहे हैं काम, इनको एकदम वॉर फुटिंग में करना चाहिए, तभी ये रोकथाम हो पाएगा पिछली बार जैसा। और जितना स्लो सुस्त अभी चल रहे हैं, इससे 36 नहीं, 360 नहीं, 36 तो हो जाएगा, जो दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र में और केरल में और पंजाब में हुआ है। सिर्फ पैकेज लिया जा रहा है यहाँ पे, कोविड के नाम से एक पैकेज चल रहा है, जैसे कि 2500 रुपये लकड़ी है, बताइए, वो कह रहे हैं सरकारी रेट है ये, और 6000 रुपये पंडित की जलवाई, और 200 रुपये चबूतरा का ले रहे हैं। तो टोटल आपका पैकेज बता रहे हैं यहाँ पे 18,000 में लगेगा। ये 18,000 का है टोटल पैकेज, एम्बुलेंस समेत। क्योंकि मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को कलकत्ता, बंगाल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको अपना प्रदेश नहीं दिखाई दे रहा है, वो वहीं पे लगे हुए हैं। अगर वो यहाँ अच्छा काम करते तो वहाँ अपने आप ही उनको विजय मिल जाती, पर इस तरह करने से पब्लिक बहुत नाराज़ है। साहब, यहाँ पे जिस तरह से नगर निगम के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं बढ़ाई तो गई हैं, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है जिन पर लकड़ियों द्वारा जो है कार्यक्रम जो संपन्न किया जा रहा है, आपको इधर दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह से वहाँ पर भीड़ दिखाई देगी आपको, जहाँ पे लगातार बॉडीज़ जो है आती जा रही हैं, और इनको जो है समय लेना पड़ रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो जो है अपने परिवार के जो है लोगों को जो है उनको जो है कार्यक्रम संपन्न हो पाएगा। खचाखच पूरा जो है यहाँ पे देख सकते हैं बैकुंठ धाम भरा हुआ है। और दूसरी तरफ ये आपको दिखाएंगे, इस तरफ ये अलग से जो है नगर निगम की ओर से प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म बढ़ाया गया है, लेकिन अव्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर साफ है कि जो भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनका साफ यही कहना है कि जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं है। लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ा, साथ ही जो है जो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, नगर निगम की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो दावे कहीं ना कहीं फेल हैं, क्योंकि लोगों को साफ यहाँ पे जो आए हैं उनका कहना है कि जो लोगों को यहाँ पे आकर के जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सभी तरफ से जो है आप देखिए कि बैकुंठ धाम के अंदर ये जो है तमाम बॉडियाँ जो है वो आती जा रही हैं, बाहर तमाम एम्बुलेंस खड़ी होती जा रही हैं। लोगों का गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, क्योंकि जो है दवाइयाँ जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं और साथ ही जो है उनको जो इलाज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। लोग अपने घरों में परेशान हैं और उनको जो साफ उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्रीटमेंट स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ज़मीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है, यानी कि मृत्यु का जो आज का आंकड़ा जो बताया गया है कि 36 है जो यहाँ अभी तक बॉडी आई है कोविड से जो उनकी डेथ हुई है, लेकिन हकीकत कुछ और है। लोग यहाँ पे परेशान हैं और आकर के उसके बावजूद भी जो है लोग यहाँ पे अपनी हकीकत बयां कर रहे हैं कि घरों में ना ही उनको कोई पहुँच रहा है सैनिटाइज करने के लिए, ना ही कोई उनको संपर्क कर रहा है कि कैसे दवा देनी है, कैसे क्या करना है, यानी कि लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा लोगों का कहना है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर के स्थिति दिन पर दिन जो है बदतर होती जा रही है, यानी कि स्थिति भयावह होती जा रही है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और राजधानी लखनऊ में ही ये बैकुंठ धाम है, विद्युत सौदागर। सुबह से ही यहाँ पे कतारें लग जाती है, जो टोकन जिनको दिया जाता है इसकी वजह से यहाँ तमाम जो एम्बुलेंस है वो सुबह से ही आ जाती है, जो विद्युत सौदागर के पास यहाँ पे पहुँच जाती है, जब उनका जो है यहाँ पे क्रियाक्रम का कार्यक्रम संपन्न होता है। आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि रोड पे किस तरह से दूर तक जिधर भी नज़र जाएगी आपको वहाँ पे एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी दिखाई देंगी, साथ ही जो है आप देख सकते हैं दूर तक दोनों ही पटरियों पे जो है ये गाड़ियाँ जो शवों को लेकर के यहाँ पहुँचती हैं वो सभी गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची, यानी खचाखच पूरी रोड जो है दोनों तरफ भरी हुई है। सभी तरफ से कुल मिला के कहा जाए कि सुबह से ही दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँच जाती हैं और एक एक करके, यानी कि एक एक करके यहाँ पे इस पर टाइम लगता है, उसका जो है कार्यक्रम जो यहाँ पे संपन्न होता है। और ये नगर निगम की गाड़ी है, जब एक बॉडी का क्रियाक्रम संपन्न हो जाता है तो उसके बाद नगर निगम की इस गाड़ी द्वारा जो है सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद फिर दूसरी जो है बॉडी को अंदर ले जाया जाता है, उसको जो है क्रियाक्रम यहाँ पे संपन्न होता है। ये विद्युत सौदागर है, यहाँ पे दो जगहों पे आपको दिखाना चाहेंगे कि एक तो उस तरफ वहाँ पे जो है बॉडी को ले जाया जाता है और वहाँ पे उसका कार्यक्रम संपन्न होता है, वही दूसरी तरफ वो है वहाँ पे भी जो है लेके जाया जाता है और वहाँ पे जो है बॉडी को संपन्न किया जाता है। कुल मिला के ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है विद्युत सौदागर चालू हालत में है, यानी कि दोनों ही तरफ यहाँ पे जो है कुछ दिन पहले जो है ख़राब होने की शिकायत आई थी, जिसके बाद उसको जो है सही किया गया है। तो अब दोनों ही तरफ जो है इसके यहाँ पे संपन्न हो रहा है, जो भी यहाँ पे बॉडीज़ पहुँच रही हैं कोरोना के बाद जिनकी डेथ हो रही है। तो कुल मिला के अस्पतालों में जिस तरह से कोरोना की जो डेथ है वो हो जाने के बाद जो सीधे एम्बुलेंस यहीं पर लेकर के आ रही है, विद्युत सौदागर है। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं जो अपने रिश्तेदारों को साथ में यहाँ पे आए हैं बॉडी के साथ में। और ये नोटिस ये ऑफिस है, ऑफिस के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड होने के बाद जो है उनको समय दिया जाता है, टोकन दिया जाता है कि कब उनका किस समय नंबर आएगा। अब तक सुबह से कितने लोगों का जो है हो चुका है यहाँ पे? अभी तक 26 लोगों का हो चुका है और अभी हमारे पास पेंडिंग में होंगे लगभग 8 से 9 पेंडिंग में होंगे, जो कि वो काम उसका उनका भी चल रहा है। ये कहा जा रहा था कि काफ़ी उनको समय लगता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई समय नहीं लगता, यहाँ पे जो है आपको डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र कर देते हैं लकड़ी में, जो कि लकड़ी और विद्युत दोनों साथ में काम किया जा रहा है। इसमें जो होता है कि परिस्थिति बहुत ईजी हो गया, हर काम को बहुत ईजिली कर दिया गया है। यहाँ पे हमारे विभाग ने बहुत सारा काम जो हमारे सपोर्ट में जो किया, जो पब्लिक के सपोर्ट में किया है, वो पब्लिक जो है आप खुद ही पब्लिक से पूछ लीजिए, हमारी पब्लिक खड़ी है, आप खुद ही इनसे पूछ सकते हैं कि जो भी कार्य करा के आए इनको मैक्सिमम कितना समय लगा और कितने बजे इनकी बॉडी आई तो कितने बजे इनका काम हो गया। हम यहाँ पे बैठे, ये पब्लिक है, आप इन पब्लिक से पूछ सकते हैं। आज टोटल कितनी बॉडीज हो पाई हैं? अभी तो हमारे रिकॉर्ड में तो 26 हैं एंड
बाकी रजिस्टर्ड हो रही हैं धीरे धीरे। कितनी रजिस्टर्ड अभी होने आई थिंक 36 तक ये चली जाएंगी। 36 यानी 36 जो है। बाकी ये यहाँ विद्युत सौदागर है और नीचे जो लकड़ियों से जहाँ पे हो रहा है, जी जी, दोनों को मिलाकर हाँ दोनों मिला के दोनों कॉम्बिनेशन प्लेटफॉर्म से बढ़ाया गया है। 50 प्लेटफॉर्म एक साथ कर चल रहे हैं वहाँ पे जी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे और लोग हैं जो क्रियाक्रम जो उन्होंने संपन्न किया है, उनसे बात करेंगे। आपने कितने समय आए थे यहाँ पे बॉडी लेकर के? मुझे टोटल आधा घंटा लगा। आधा घंटा लगा। तो कुछ जो है, क्योंकि कुछ दिनों से जो चीज़ें सामने निकल के आ रही थी कि जो है लोगों को शायद यहाँ पे टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ रहा था, और जो है जो कार्यक्रम है वो संपन्न होने में टाइम लग रहा था, इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि जो है केसेस हैं, जो बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचने लगी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा था। अब यहीं पास में ही हम चलेंगे और देखेंगे वहाँ पर जहाँ पे प्लेटफॉर्म बढ़ाया गया है नगर निगम की ओर से, जहाँ पे लकड़ियों द्वारा जो है क्रियाक्रम का कार्य संपन्न कराया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के बैकुंठ धाम पे, जहाँ शवदाह गृह हैं। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको लाया जाता है। जो दाह संस्कार की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को यहाँ किया जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे पीछे आप देखिए तमाम डेड बॉडी हैं और यहाँ पर डेड बॉडी को रखा गया है। उसके बाद जो लकड़ी की चिता है वो लकड़ी की चिताएं बनाई गई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। और जिस तरह से राजधानी लखनऊ के जो जिलाधिकारी हैं अभिषेक प्रकाश का एक वीडियो आया था, जिसमें साफ तौर पे सुना जा सकता है कि जिलाधिकारी ने कैसे डॉक्टरों और तमाम टीमों से बातचीत में इस बात को कह रहे हैं कि वाकई स्थिति कितनी भयावह है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो घाट की व्यवस्था है उसको भी लगातार सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो शव लेकर जो परिजन आ रहे हैं और जो डेड बॉडी है उसके शव दाह संस्कार करने के लिए जो व्यवस्था है उसको मुकम्मल किया गया है। यहाँ हमारे जस्ट बगल में ही इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाई गई हैं। उस साइड वहाँ पे तमाम मशीनों को बढ़ाया गया है। जो पहले थी उनसे कई गुना मशीनों की संख्या में इजाफा किया गया है। तो आप समझ सकते हैं। और इधर आप देखिए, हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि जो लकड़ी की चिता है वो जल रही है। लकड़ी को मंगाया गया है सीतापुर से 10 ट्रक लकड़ियां यहाँ पर घाटों पे लाई गई हैं, अलग अलग घाटों पे लाई गई हैं। जैसा कि इस समय हम खुद बैकुंठ धाम सौदागृह पर मौजूद हैं, गोमती के किनारे। लेकिन और भी तमाम जो लखनऊ के घाट हैं, गुलाला घाट हैं और भी घाट हैं जहाँ पे शव को दाह संस्कार के लिए लाया जाता है, तो वहाँ पर भी लकड़ियों की व्यवस्था की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की संख्या लगातार वहाँ पे भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आप देखिए कि क्या स्थिति है और कितना ये कोविड का जो कहर है वो किस कदर है कि यहाँ पर जो लगातार जो डेड बॉडी आने की संख्या है। मेरे आने के बाद जब मैं यहाँ अपने टीम के साथ आया था तो उसके समय थोड़ी देर बाद ही 2 डेड बॉडी यहाँ पर आई थी। तमाम ऐसे लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि लगातार ये कोरोना का संकट चल रहा है और उसके बाद जो है स्थिति है, तमाम डेड बॉडी आ रही हैं। प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था को यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि डेड बॉडी के लिए जो लकड़ी है उसके प्रबंध कर दिए जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए। आपको क्या लगता है कि व्यवस्था को कर दिया गया है मुकम्मल? जी, व्यवस्था में अभी भी कमी है और कहीं ना कहीं हमें दूसरे लॉकडाउन की ज़रूरत है और प्रशासन को और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसको देखते हुए कुछ ठोस कदम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यह जो हमारा कोरोना वायरस है इस बार कुछ ज़्यादा ही हम पर आक्रामक रुख ले रहा है और लॉकडाउन की सख्त ज़रूरत है अभी के हालात को देखते हुए। यही मैं कहूँगा, स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है और इस पर जल्द से जल्द विचार नहीं किया गया तो और भी भयावह हो जाएगा, यही कहना है। क्या नाम है आपका? जी, मैं दीपशेखर गुप्ता। आप कोविड की डेड बॉडी लेके आए हैं? जी नहीं, मेरी कोविड की डेड बॉडी नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ जी, वो बहुत ही भयावह है। और अभी पहले तो ये था कि बस नहीं चलती थी, ट्रेन नहीं चलती थी, उसके बाद भी कोरोना बढ़ता था और अभी तो बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, मुंबई, दिल्ली, हर जगह से। और होली के दौरान भी लोग बहुत ही ज़्यादा एक जगह से दूसरे जगह पे सफ़र किए, तो यह स्थिति और भयावह हो जाएगी। तो जैसा कि इस बैकुंठ धाम पे जो परिजन हैं वो डेड बॉडी लेके आए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे कि
वाकई स्थिति कितनी भयावह है कि जो सूत्र बता रहे हैं और जो अंदर तहखाने से जानकारी आ रही है, वो ऐशबाग और तमाम जो कब्रिस्तान हैं वहाँ पर भी डेड बॉडी का आना बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो हालांकि लोगों को सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं जैसा कि तमाम लोगों का अपना विचार है, उनका भी ये कहना है कि स्थिति इतनी भयावह है कि एक बार फिर लॉकडाउन की ज़रूरत महसूस हो रही है। पूरे देश में कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है और उत्तर प्रदेश में खासकर इसके काफ़ी असर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और प्रयागराज जिले की बात की जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और लोगों की मृत्यु भी हो रही है। इसी का रियलिटी देखने के लिए हम इसे ग्राउंड जीरो पे आए हुए हैं। जो यहाँ पे घाट है, जहाँ शमशान घाट यहाँ जो बनाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग लाइन लगी हुई है, लोगों की चारों तरफ से मौत ही मौत है और चारों तरफ से मौत है और जिसके कारण संख्या बढ़ती जा रही है। लाख दावे कर रही है सरकार, लेकिन कोई भी इसका असर नहीं ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है और जो संक्रमितों की संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ लोग भी हैं, उनसे आइए हम जानते हैं कि किस तरह की जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं। क्या समस्या है? किस सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। जब आप हॉस्पिटल जाइए या फ़ोन करिए तो उपलब्ध नहीं हो रही है। दूसरी बात है, यहाँ पे भी मनमानी ढंग से वसूली कर रहे हैं जो लोग हैं, जो यहाँ पे पुजारी हैं, जो भी सामग्रियाँ हैं, सब मनमाने ढंग से जो है वसूल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो नाइट कर्फ्यू से हो रही है इस समय कि ये 9 बजे से कोई मतलब ये 9 बजे एक मतलब व्यापारियों का, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका एक समय होता है जो है, तो 9 बजे तो मतलब उनका एकदम पीक पॉइंट होता है, उस समय ज़्यादा सेलिंग होती है। तो 9 बजे से पहली बात तो कोई मतलब नहीं है लॉकडाउन लगाने का, तो ये 11 बजे से या 10 बजे से किया जाए मेरे ख्याल से जो है। और तो ठीक है जो भी है, मतलब आप लोग आए यहाँ पे लेके, जैसे रास्ते में भी काफ़ी दिक्कतें होंगी, यहाँ पे ले आने में भी, जैसे एम्बुलेंस है और भी जो चीज़ें हैं उसमें भी काफ़ी समस्याएं आपको होंगी। हाँ, दिक्कत तो है ही है जो है। हम लोग तो मान लीजिए अपनी प्राइवेट गाड़ी से आए हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब गुरगे हैं वो पड़े हुए हैं अस्पतालों के बाहर, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो उनके लिए सरकार को ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, जो है संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाहेंगे। बिल्कुल, जो देख सकते हैं लोग यहाँ पे आने के बाद काफ़ी परेशान हैं और जो लोग हैं भी यहाँ पे, तो देख सकते हैं जो पीछे जो घाट है, ये पूरा घाट देख लीजिए, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लगातार जो है संख्या जो मौत की है वो बढ़ी हुई है। प्रयागराज जिले में बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में करीबन 8 मौतें हुई और 1628 कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिले हैं और आज भी इसका आंकड़ा ये है। फिर देखना होगा कि आज कितने संक्रमित मौतें होती हैं। लेकिन हॉस्पिटल, शमशान घाट, सभी जगहों की बात की जाए तो सभी जगहों पर जो हालात है वो बद से बदतर बने हुए हैं। सरकार बहुत दावे कर रही है, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत ही विकट है और घड़ी भी विकट है और जो उपाय किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार आज बैठक भी करने जा रही है, क्या निर्णय लेती है कुछ नया, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। अमित श्रीवास्तव, जेके न्यूज़, प्रयागराज। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज़ के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।